सुनो, मेरे मन में एक बात आ रही है, कहो। मेरे मन में ये बात आ रही है कि मेरे पास गहने बहुत हैं और यहाँ वृंदावन में संतों को जिमाने का बहुत फल होता है। मैं आज सुन के आई हूँ। जिसने सत्संग नहीं किया कभी, उसको एक बार में ही सत्संग सुन के इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो बोले क्या कहना चाहती हो? मेरे मन में ये आ रही है, अब हम वृंदावन में आ गए और यहाँ अब गहनों से हमें क्या लेना देना है। ऐसा करेंगे, गहने बेच करके संतों का भंडारा कर लें। पति से कह रही है। आश्चर्य। सत्संग का जितना प्रभाव प्रारंभिक दिनों में हो जाता है, उतना प्रभाव बाद वाले दिनों में नहीं होता। प्रारंभिक दिनों में पति तो सत्संगी था ही। चल, सारा गहना पोटली में बांधा, बेच दिया और बेच करके संतों का भंडारा कर दिया। मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। कथा का और मठा का बढ़ाना हमें बहुत बढ़िया आता है। बोलो राधे राधे। इतना समझो, वो सब कर दिया और वो करने के बाद अगले दिन पति से बोली कि मैं कल गई थी कथा में, 2 घंटे के बाद, और 3 घंटे कथा होती है तो 1 घंटा सुन पाई। पहले दिन गई थी 2.5 घंटे के बाद तो मैं आधा घंटा ही सुन पाई। लेकिन सुनो, मैं तो जब कथा शुरू होती है ना, बिल्कुल पूरी कथा सुनूंगी। हम लोग तो भले ही कमरे में विचार कर ले कि अभी आरती की आवाज नहीं आई है, अभी व्यास जी नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे जब चलेंगे, वो तो हमारी बात है। लेकिन वो कह रही है कि मैं तो पूरी कथा सुनूंगी। अब ये इफेक्ट, सत्संग इफेक्ट चालू हो रहा है। 30वें दिन पूरी कथा सुनी। अब शाम को पति से बोली, देखो जीवन में किसी संत का होना बहुत जरूरी है। पति नहीं बोल रहा, अब वो बोल रही है। ये महात्मा बड़े अच्छे लगे मेरे को, और मैंने कभी किसी को गुरु बनाया नहीं है। आप कहो तो हम दोनों इनको अपना गुरु बना लें। पति के तो बहुत संस्कार भक्ति के थे और वो मन में सोच रहा है कि मैंने पहले भी इसको 2-4 बार कहा था कि चल कथा सुनिया में, तो कहती थी बोलिए तो आपका ही काम। तो बड़ी खुश हो रहा था। और चौथे दिन तो संध्या के समय पर महात्मा के चरणों में, गोपाल दास जी के चरणों में दोनों पति पत्नी पहुंच गए और कहा, बाबा हमको कोई मंत्र दे दो। बाबा ने कहा, बेटा जो कथा में सुनकर के तुमको जो बात अच्छी लगी हो उसी को धारण कर लो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं महाराज, हमारी शुरुआत है। और बाबा ने उनको मंत्र दे दिया। 2-4
5-4-6 दिन मंत्र का जप किया, सत्संग सुना और 15-20 दिन में तो वो अपने पति से कह रही है, देखो जी गृहस्थ में रहकर भजन हो जाए ये संभव नहीं है। अपने पति से कह रही है जिसका कि अभी कुछ दिन पहले विवाह हुआ है। हम विरक्त वेश धारण कर ले, महाराज से कह रहे हैं, पति से कह रही है। पति ने कहा देवी यहाँ रहकर वृंदावन में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये कम नहीं है। बोले नहीं जी, घर में रहकर भजन नहीं हो सकता है। प्रायः लोग यही कहते हैं घर में रहकर भजन हो सकता है, बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये बात बहुत आती है, बात बिल्कुल ठीक है, बात गलत नहीं है। लेकिन जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। आपने कभी सांप नेवला की लड़ाई देखी? नहीं देखी हो तो YouTube पे लिखना सांप नेवला की लड़ाई दिखाओ, और वो सांप नेवला की लड़ाई आपके सामने लाकर खड़ी कर देगा। फिर आप उसे गौर से देखना। सांप संसार है और नेवला जीव है। देखो देखो, ओ इशारा कर रहे। हाँ, आज हमारे कमरा में आए और हमसे बोले बाबा तू तो बहुत बढ़िया है। हमारे कमरा में आए तो बोले बाबा तू तो बहुत बढ़िया है। मैंने कि बढ़िया तो वेश धारण करने के लिए गुरुदेव के पास गोपाल दास जी महाराज के पास जा रहे हैं, और गोपाल दास जी महाराज कह रहे हैं, बोले विरक्त वेश धारण करने की मैं तुमको आज्ञा नहीं दूंगा। और आज्ञा नहीं दी गुरु जी ने। लाला बाबू का मंदिर जो वृंदावन में है, मंदिर की व्यवस्था यथावत चलती रहे, इसके लिए लाला बाबू ने ब्रज मंडल में बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदी है, उसी समय खरीद ली है बहुत सारी। उनमें से एक प्रॉपर्टी खरीदी नंदगांव और बरसाने के बीच में, बाबा संकेत है ना। हाँ, थोड़ी आगे प्रेम सरोवर से जरा सा यहाँ संकेत, संकेत वो साकेत वन है। साकेत वन का नाम ही संकेत वन हो गया। संकेत वन है, यद्यपि अब वो सारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है। जब हमें यहाँ के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो किसी ने कहा, बोले संकेत का दूधिया आपको दूध देगा, तो हम बड़े राजी हुए। जहाँ संतों ने भजन किया वहां का दूध हमें मिलेगा तो और आनंद हो गया। यहाँ कुछ भूमि लाला बाबू के उस मंदिर की थी, और यहाँ जो किसान खेती करता था वो वार्षिक कुछ राशि लाला बाबू के मंदिर को मिलती थी। कुछ दिन तक उसने नहीं दिया, तो उसके लिए क्या किया, बोले मंदिर की ओर से कोर्ट में मुकदमा। ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत काम की बात है और स्मृति में आ गई है, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं इसको। भक्तमाल की चर्चा आ गई इसलिए भक्त चरित्र याद आ गया, छोटा सा बड़ा प्यारा चरित्र है। इतना प्यारा चरित्र है कि 7 दिन तक यही सुने तो भी कम पड़ जाए। आप सुन करके आश्चर्य हो रहा है कि 20-22 वर्ष के बालक विरक्त वेश धारण करने के लिए कैसे सोच रहे हैं। हमारे बच्चे तो वृंदावन में भी जाएंगे तो पूछेंगे वहां एंजॉय करने के लिए क्या है। धाम में आप बच्चों को गलती से ले भी जाओगे तो उनको नहीं कुछ मन लगेगा। उनके लिए जो चाहिए वो अलग प्रोटोकॉल है उनका। यहाँ मुकदमा चलाया गया उस व्यक्ति पर, और कोर्ट से उसके नाम डिग्री हुई, और कोर्ट से उसकी घर की कुड़की करने का आदेश हुआ। ठीक बोल लो ना बाबा? हाँ याद है, बता दी गलत बोलूं तो बुरा नहीं मानूंगा। और
कुड़की कराने के लिए बरसाने की पुलिस को लेकर किसी और को नहीं भेजा, स्वयं लाला बाबू के मैनेजर यही इस स्त्री के पति कुड़की करने के लिए आए। वो मैनेजर थे, सारी प्रॉपर्टी देखभाल करते थे। सारी घर का सारा सामान जब्त कर लिया पुलिस कस्टडी में। महाराज गरीब परिवार था, रोने लगे सारे के सारे। और जिस परिवार की कुड़की हुई थी उसमें एक बेटी फूट फूट करके लाला बाबू के सामने इनके सामने रोने लगी, मैनेजर साहब के सामने, क्योंकि इसके गहने भी कुड़क हो गए। और वो कह रही थी मैं तो अपनी माँ से मिलने के लिए पीहर आई हूं कल, तुम मेरे गहनों को क्यों कुड़क कर रहे हो? अरे तुम मेरे इनके सबके कर लो, मेरे को क्यों कुड़क कर रहे हो? मैं तो अपनी माँ से मिलने आई हूं। महाराज ऐसे ढंग से वो रोई कि मैनेजर साहब का ऐसा दिल पसीज गया। अरे ब्रज में आकर भी हमने किसी के हृदय को दुखाया तो फिर हमने क्या कमाया? क्या कमाया? और ऐसी विरक्ति उस दृश्य से हो गई, उनके मन में ऐसा वैराग्य भाव जगा, बोले अब मुझे केवल विरक्त वेश धारण करके और भगवान का भजन करना है। पत्नी रोज कहती थी लेकिन ये तैयार नहीं होता था। और आज रात को 10 बजे जब घर पहुंचा, मन में संकल्प करके पहुंचा कि आज विरक्त वेश धारण करके भजन करना है। तो पत्नी ने पूछा आज 10 बजे क्यों आए? तो पत्नी से कह रहे हैं, बोले तेरे मन की इच्छा पूरी करके आया हूं। क्या? बोले अब हम गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं और विरक्त वेश धारण करके भजन करेंगे। पत्नी दुखी नहीं हुई, तुरंत ताली बजाकर बोलो बिहारी जी की जय, ऐसे बोलने खुश हो गई। और प्रातः काल तो गोपाल दास बाबा के चरणों में विरक्त वेश धारण कर लिया और उनका नया नामकरण हो गया। मैनेजर साहब का नाम रखा गया हंसदास और उस बालिका का नाम रखा गया गोपाली बाई। ये नए आश्रम का नाम है। कहा बोले भजन करो। कहां करें गुरुदेव भजन? हंसदास को कहा तुम बरसाने में जाओ और बिलासगढ़ पर रहकर भजन करो। गोपाली बाई से कहा तुम गिरिराज जी की तलहटी में रहकर भजन करो। कल्पना महाराज, कल्पना करके ही हृदय कांपता है। सारे सुख, सारे वैभव, सारे ऐश्वर्य, सारी सुख सुविधाएं और सब कुछ प्राप्त करते हुए भी हम उतना लाभ नहीं ले पाते हैं जितना लेना चाहिए। आप देखिए वो भजन कर रहे हैं। कहने का निवेदन इतना सा था कि कब कृपा ठाकुर जी कर दें, कब श्री किशोरी जी कृपा कर दें और हमारे जीवन के उस बदली हुई बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए कोई दिशा प्रदान कर दें। हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं। हम भगवत कृपा के कितने अनुगामी हैं, हम लाडली जी की कृपा के कितने अनुगामी हैं, ये बात कान खोलकर सुन लो। यहाँ से जब हम घर पहुंचेंगे और घर पहुंचकर यहाँ की जो मन स्थिति बनी है, इस मन स्थिति को वहां जाकर हम कितना संभाल पाएंगे। ध्यान से सुन लेना, कौतूहल के रूप में नहीं। अब तो 2020 गैस पेपर बताया जा रहा है और पात्रता मिली। चीरहरण की लीला हुई गिरिराज लीला से पहले और भगवान के युगल गीत, भगवान ने बांसुरी सुनाई
लेकिन आज बांसुरी भगवान सुना रहे हैं उन जीवों के लिए जिन जीवों को रास मंडल में सम्मिलित होने के लिए भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की। एक मिनट नाम लो तो अपने में पात्रता विकसित करो भगवान नाम से। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग
विठ्ठल भी बरसाने में खूब कृपा कर रहे हैं महाराज जी, खूब कृपा। वाह, ताली बजाओ बेटोला। हमारी समझ में तो डेट फिक्स बरसाने में कर ली जाए तो ज्यादा बढ़िया है। 25 से 31 दिसंबर। नहीं, 7 दिन कम है। 21 से 31 का, क्योंकि 2 दिन जाने में 2 दिन आने में 4 दिन। अपन अपने गए थे तो 12-13 दिन का कार्यक्रम था। अभी उदास मत हो, जरूरी नहीं जाना। अभी से उदास हो रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है जाना। उससे पहले तो किशोरी बुला लेगी आपको, क्यों चिंता करते हो? हाँ, भले आप ताली मत बजाओ। अभी उससे पहले तो देखो क्या लीला ठाकुर जी कर रहे, यहाँ खुश हो रहे हो। फिर वहां महाराज जी चलते तो सही, पर हमारे घर में शादी आ गई। खैर बहुत बढ़िया है। मैं आपको इतना बता दूं, एक लाइन ये भी बता दूं आपको, एक लाइन ये भी बता दूं कि वो हंसदास और गोपाली बाई जी की चर्चा हुई है ना, तो मैनेजर साहब के पिताजी को पता लग गया लखनऊ कि हमारा बेटा बाबा जी हो गया। तो आए, ऐसे काम चलेगा। बोले आपको बाद में बताएंगे, पहले 3 घंटे बैठ के कथा सुनो। और 3 घंटे कथा सुन करके मैनेजर साहब के पिताजी गोपाल दास बाबा के चरणों में गिरकर बोले, बाबा मंत्र दे और हमें भी बाबा जी बनाओ। ये सच्ची बात बता रहा हूं। और इतना ही नहीं साहब, वो जज साहब को पता चला कि हमारी बेटी महात्मा बन गई है। इतना क्रोध आया, एक ही फोन करूंगा बरसाने थाने में, इस बाबा को बांध के जेल में डलवा दूंगा। जज साहब कोई साधारण बात नहीं महाराज जी, लेकिन बोले पहले जाऊं मैं, पहले उस बाबा को देखूं तो सही है, कौन सा महात्मा है ऐसा। और कथा चल रही थी उस समय, 10-5 मिनट की बाकी थी। वो जज साहब आए और आकर के दूर से ही देखा, और बाबा के ऊपर कितना क्रोध कर रहे होंगे ये तो अंदाज लगा लो। और कथा पूरी होते ही पहुंच गए, बोले महाराज किसने तुमको महात्मा बना दिया है? तुम घर बिगाड़ने में लगे हुए हो। मेरी बेटी को तुमने महात्मा बना दिया, मेरा दामाद बरसाने में रह रहा है और मेरी बेटी गिरिराज में रह रही है, तुमको जेल में डलवा दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने? ऐसे फटकार रहा है महात्मा को। महात्मा ने कहा जज साहब क्षण भर बैठो, आप हमको जेल में डलवाना चाहते हो तो मैं सच कह रहा हूं, जेल में अगर मुझे भेज दोगे तो ये तो मेरे लिए और आनंद का काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार तो जेल तो है ही, संसार जेल ही है। ये बात बरसाने में ही समझ में आ रही है, जयपुर जाकर नहीं आती है, घर जाकर नहीं आती है। संसार जेल है और तुम मुझे जेल में डाल दोगे तो यहाँ तो भी थोड़ा सा व्यवस्था करनी पड़ती है भोजन प्रसाद के लिए, वहां तो कमा कमाया अपने आप मिलता है, हमारी तो मौज हो जाएगी। तो जज साहब मन में सोच रहे हैं कि गलत नंबर डायल हो गया। थोड़ा क्रोध शांत हो गया, रुको क्षण रुक। अगले दिन पूरे 3 घंटे कथा सुनी। जज साहब ने
और कथा की बात बाबा के पास आई, बाबा हमें भी मंत्र दे दो और हम भी अब वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। जूम पे डिटेल में सुनाएंगे आपको, अभी तो सार बता दिया। बड़े आनंद का चरित्र है ये किशोरी जी के चरणों में, दिव्य और खास करके हम जैसे जीवों के लिए तो बहुत प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी अंधकार में जी रहे हैं, इतने अंधकार में जी रहे हैं कि जीवन की संध्या आने को नजदीक है, लेकिन हम तो अभी बावले हो रहे हैं। विचार करो, हम कितने लोगों की तीये की बैठक में अब तक गए हैं, वो सारे के सारे चले गए, और वैसे ही तीये की बैठक एक दिन हमारी भी, धीरे बोलो, ज्यादा जोर से मत, होगी। फिर हम ये सब रस नहीं ले पाएंगे। हाथ जोड़ो, ऐसा समय फिर। हमें ये पागलपन बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा ये पागलपन। वहां गोबर के ऊपर बैठकर कीर्तन किया, और कीर्तन करके उतर के आ गए। महाराज हमारा तो फोन गिर गया वहां कहीं, पर फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, महाराज जी चार्जिंग में लगा गए थे, हम कमरे में मिल गए। ये अपने आप को भूल जाएं, तभी कथा कीर्तन सार्थक है। हम निवेदन कर रहे थे कि वो बेटे के पिता भी वृंदावन रहने लगे, और बेटी के पिता भी जज नौकरी छोड़कर वृंदावन में संन्यास ग्रहण कर लिया, भजन करने लगे। उनका नाम भी अलग दिया है वर्तमान में। बेटे के पिता का नाम तो संत राधिका दास के नाम से हुआ, लेकिन जज साहब का नाम क्या हुआ वो मुझे स्मृति में नहीं आ रहा है। धन्य हो गए महाराज। ठाकुर को जिस भूमि पर आप बैठे हो, इस भूमि पर ब्रज की गोपियां घर में रहते हुए, कल हमने एक प्रश्न पूछा था कि बताओ गृहस्थी सुखी होते हैं कि साधु सुखी होते हैं, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था। आपने, किसी ने आधे आधे बोलना जानते हैं हम लोग, आधे गृहस्थी बता दो, आधे साधु बता दो। लेकिन ध्यान रखना, गृहस्थी सुखी नहीं होते हैं, चाहे हमारे यहाँ कितने ही सुख के साधन मौजूद हों, सुखी नहीं होते हैं। रात और दिन उस टेंशन की ज्वाला में जलते रहते हैं, और साधु फकीर सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, कोई चिंता नहीं, हर समय किशोरी जी के आनंद में मस्त रहते हैं। हमारी जिस भूमि पर हम बैठे हैं, इस भूमि पर ब्रज की गोपियां गृहस्थ में रहते हुए साधु हैं, गृहस्थ में रहते हुए साधु हैं। साधु बनकर भजन नहीं हो, ये हो सकता है, गृहस्थ में रहकर भजन नहीं हो सकता है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी साधु बना जा सकता है। और उस लीला का दर्शन कर लो। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। नंदलाल तेरी मुरली पागल कर जाती है,
सिखाती है। दुख दर्दों को सहना ये हमको सिखाती है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षित्योद्यमा, सयत्रकान्तो जवलोलकुण्डला। बहुत बार सुना है, भगवान ने वेणु निनाद किया, भगवान ने बांसुरी बजाई, लेकिन उस बांसुरी को किसने सुना और सुन करके फिर उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? घर में रहते हुए साधु कैसे बना जा सकता है, ये कला हमें ब्रज गोपियां बता रही है। मुरली का बेटी कह रही है, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। घर में रहते हुए कल दो माताएं कमरे में गई अपने में और एक दूसरे से बोली, बहन जी हमारे इस बाथरूम का प्लास्टर टूटा हुआ है। ये कहा जोड़िए थोड़े जीवन काज, 2 ही दिन रहना है। ये बात कितनी बढ़िया समझ में आ रही है। आप बताओ, हमारे जहां हम रह रहे हैं वहां उस दीवार पर पेंट है कि नहीं है, कलर है कि नहीं है, कोई सामने वाला आ जाए उसको कैसा लगेगा, ये सब विचार हम लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। केवल एक विचार है कि हमको तो 7 दिन यहाँ काटने हैं, केवल ये विचार, दूसरा कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है। कहा जोड़िए, कहा करिए, कहा जोड़िए थोड़े जीवन काज, अरे छोड़ छोड़ सब जात हैं, देह गेह धन राज। स्वामी जी महाराज एक दोहा सुनाते थे, अरब खरब लो द्रव्य है, आदि अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे की ही काज। आज हमारे पास यहाँ फोन आया, मैं इनको कह रहा था, फोन आया और वो हमसे बोल रही, बहन जी कि आपको पर्सनल लोन चाहिए। आपके पास भी आते तो होंगे ही, बहुतों के पास आते। सुनो, ये पर्सनल लोन बैंक नहीं देती है, ये पर्सनल लोन बरसाने में राधा के चरणों में मिला करता है। दुनिया की कोई बैंक नहीं देती है। हमारे बालू राम जी ने तो राम नाम का बैंक खोला, तीनों लोगों में घूम आना कि 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ, 3 बार 4 बार काशी गंगहू नहाए ते, 5 बार गया जाओ, 6 बार नैमिषार,
और 7 बार पुष्कर में मज्जन कराए थे कि अमरनाथ, जगन्नाथ, बद्री, केदारनाथ और 10 अश्वमेध यज्ञ कोटि बार किए थे। अश्वमेध यज्ञ कर लो। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ 10 अश्वमेध यज्ञ कोटि बार किए थे। अरे जितनो फल होए सकल तीर्थन स्नान किए। अरे ते तो फल होए एक राधा नाम गाए थे। जितनो फल होए सकल तीर्थन स्नान किए। उतनो फल होए एक राधा नाम गाए थे। ये कितनी महिमा है, कितनी महिमा है जिस भूमि पर बैठे। वो बांसुरी बजा रहा है और बांसुरी किस लिए बजा रहा है? बोले तुम मेरे पास आओ, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा लाडली की शरण में। तू एक बार आजा लाडली की शरण में। तू एक बार आजा इस ब्रज की शरण में। तू एक बार आजा इस ब्रज की शरण में। बांसुरी बजी, वृंदावन में बजी, यमुना तट पर बजी, रात्रि को बजी और शरद पूर्णिमा की रात्रि को बजी। और वो बांसुरी महाराज जी जयपुर तक सुनाई दी। जैसे ब्रज की गोपियां सब छोड़कर आ गईं, ऐसे ही जयपुर के सब ये दिख रहे हैं कुर्ता टोपी वाले पर सब गोपी ही हैं। बोलो, पुरुष हो के गोपी हो? थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। कौन कौन है गोपी? हाथ उठाना। ये गोपी भाव नहीं मिलेगा ना जब तक। अरे महाराज जो जिस दिन आए हैं उस दिन नहीं आ पाए, तो जिन्होंने थोड़ी देर से बांसुरी सुनी वो आज आ गए। रास्ता हो जाएगा, फिर आएंगे तो क्या होगा? अब मालूम है कौन कौन आ रहे हैं। हमने कमरा खाली रखा है उनके लिए। करके दौड़ रही है। कुछ मामा जी महाराज ने बड़ा सुंदर गाया है। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मधुबन में धूम मचाई। मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु की मधुबन में धूम मचाई। अरे भाई आज बहुत लोग बांसुरी सुनकर आ रहे हैं, बताओ प्रसन्नता है कि नहीं है? वो सारी गोपियां बांसुरी सुनकर आ रही है, लेकिन कमरा नहीं है। आपके कमरे में जगह है तो एक एक दो दो आपके कमरे में ठूस दे। बोलो, तैयार हो क्या? ईमानदारी से बोलना। पीछे पीछे महात्मा ये कैसे है? हमको कमरा पूरे के लिए पैसे दिए हैं और हमारे में 2 घुसा दिए। तैयार हो क्या? हाँ, नेकी की तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि इनके कमरे में तो बहुत लोगों की जगह है। सीताराम से उठाएंगे। तैयार है ना? मुरलिया हरि की
मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। ऐसी बांसुरी, ये ऐसे समझ लो भगवान ने वेणु निनाद कई बार किया, लेकिन इस वाले वेणु निनाद की एक अलग महिमा है। अब तक जो बांसुरी बजाई उसको सबने सुना, लेकिन अब जो बांसुरी बजाई है इसको सबने नहीं सुना। भगवान जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, ये बांसुरी केवल उसी ने सुनी। और ये सब वही है, ये कैटेगरी पूरी वही। हम बजा देते हैं आपके लिए, हम बजा देते हैं। अरे जनता, वो बड़ी बढ़िया जनता जिनको चुनती है वो लोकसभा में और विधानसभा में बैठते हैं, और राधा रानी जिनको चुनती हैं वो बरसाने में कथा में आकर बैठते हैं। ना क्या मजाल जीवन की जो राम नाम ले रहे। बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। और कैसा स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा, अरे हमारे लिए कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा। ये महाभाग्यशाली हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी चरण कमल चापत विधिना, चरण कमल चापत विधिना। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तनु पाई भजिय रघुवीरा, जो धनवाई भजिए रघुवीरा। ऐसे करो। अब प्रभु कृपा करो दीनानाथ। अब प्रभु कृपा करो मेरी नाथ। अगली लाइन बोलने योग्य नहीं। अरे मत बोलो, फंस जाओगे। अगली लाइन बोलने योग्य नहीं है, मत बोलो इसको। अब प्रभु कृपा करो मेरी नाथ। अब प्रभु कृपा करो मेरी नाथ। सब सजी भजन करूँगी मैं। सब तज भजन करो मेरा। यह गुण साधन दे नहीं होई, यह गुण साधन हे नहीं होए। तुम्हारी कृपा पाव कोई होई। तुम्हारी कृपा
राधा की जय हो। बोलो भाई रास